तो वैसे आप क्या कहते हैं, क्योंकि आप तो पीटीआई हैं, फैसल वावडा साहब पीटीआई नहीं है मगर वो हमदर्द हैं इमरान खान साहब के, तो वो ये कह रहे हैं कि सब कुछ बुशरा साहिबा का किया गया। ये जो कॉल थी, ये फाइनल कॉल थी, ये खान साहब ने दी, उसके नताइज नहीं निकले और ये नज़र आ रहा था उनके सियासी लोगों को। उन्होंने कहा कि मत करें मगर दोनों नहीं माने, मतलब खान साहब भी नहीं माने और बुशरा साहिबा भी नहीं मानी। देखिए, फैसल वावडा साहब ने जो कुछ बातें की, बहुत सारी बातें उनकी अपनी इंफॉर्मेशन के ऊपर उनकी बुनियाद है, इसलिए जो उनकी मैं इस पोजीशन में तो नहीं हूँ कि ना उसको मैं हाँ कर सकता हूँ ना कर सकता हूँ। उन्होंने जो कहा है ये ज़ाहिर है उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन थी और बहुत सारे हक़ाइक़, क्योंकि वो पहले पीटीआई के साथ मुंसलिक थे, इमरान खान के करीबी साथियों में भी थे, तो बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारे क्वेश्चन मार्क भी हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये एस्पेक्ट जो है, इसको ये बड़ा टिकलिश सा और बड़ा डिफ़िकल्ट है ये पहलू जिसको उन्होंने डिस्कस भी किया है, क्योंकि इमरान खान की अहलियाँ हैं। अगर ये तो इसके मुतालिक तो बहुत सारी उस दिन के वाक़या से कि इनके इंसिस्ट करने के ऊपर ही वो काफ़िला जो था सारा वो डी चौक की तरफ उसको रुख मोड़ा गया था, जबकि ये खान साहब ने भी खुद भी कह दिया था कि ये वहाँ पे दूसरी जगह पे चले जाने पे रुके। हाँ, ये इसके मुतालिक भी बात काफ़ी सारी शवाहद जो हैं, ये बातें मालूम है, सामने आई हैं बातें। लेकिन इसके साथ साथ आखिरी कॉल वाली बात को मैं इंटरप्रेट ऐसे करता हूँ कि देखिए, ये आखिरी कॉल का मतलब ये है कि यहाँ से जो आप जिस स्ट्रगल का, जद्दोजहद का आगाज़ जो अब कर रहे हैं इस वाक़े के साथ मुंसलिक है, इस डेट के साथ, इट विल कंटिन्यू टिल यू अचीव द गोल। ये अब स्ट्रगल जो है ये एक कंटिन्यूस स्ट्रगल की शक्ल होगी, क्योंकि देखिए जो चीज़ मुल्क पाकिस्तान में जो नुकसान हो चुके हैं, मैं एक लीगल माइंडेड पर्सन, मैं कॉन्स्टिट्यूशन को सामने रखता हूँ, मैं स्टेट के बिल्डिंग के कॉन्सेप्ट को, स्टेट के स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को सामने रखता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक रेगुलेट करता है स्टेट के फंक्शनिंग के प्रोसेस को, तो उसके अंदर सबसे आम पोजीशन जो है वो जुडिशरी की है। बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट हैं जो खतरनाक हद तक आगे निकल गए हैं। अगर इनको हमने ना पकड़ा और डिस्पैशनेट होकर हमने इसके लिए कोई स्ट्रगल कलेक्टिवली, इंडिविजुअली, हर एस्पेक्ट से ना की, जिम्मेदार कौन है? कह रहे हैं तो वैसा, ये जो कॉल थी, ये कॉल जुडिशरी के लिए नहीं थी, ये इमरान खान साहब की रिहाई के लिए थी। जो वर्कर वहां पे तैयार करके लाया गया था, उसको कहा गया था कि 2-3 दिन में हम रिहा करवा देंगे। दुरुस्त है, देखिए दुरुस्त है, लेकिन ये कॉन्सिक्वेंशियल इफेक्ट ही है ना। देखें, रिहा तो जब तक वो नहीं हो सकते थे, जब तक ये सिस्टम को आप डिमोलिश नहीं करते या कोई ऐसा सेटअप नहीं होता जहां पे इस सिस्टम के रिवर्सल, बात एस्पेक्ट्स का रिवर्सल नहीं होता। देखिए ना, ये एक इमोशनल स्लोगन है, रिहा। अभी कोई आज कोई किसी के पास वो अलादीन का चिराग तो नहीं है ना कि वो उसने जना आ गया और उसने जाके उठा के बाहर निकाल के ले गया। ये एक डिफिकल्ट सेटअप के अंदर उनको एक जो जमहूरी ताकतें हैं, जो अवाम से मुतल्लिका हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन से मुतल्लिका हैं, एक दूसरी ताकत है जो रूल ऑफ अथॉरिटी के ऊपर बिलीव करती है, जो डिस्पोटिज्म के ऊपर बिलीव करती है, जो रूल ऑफ लॉ पे बिलीव नहीं करती, जो आयन के जो जिस अंदाज में वो कैद करता है आपको कानून और जवाबत के अंदर, वो उसके अंदर नहीं रहती। वो इन ताकतों को फेस करना है और तब आपने पाकिस्तान को किसी एक ऐसे किनारे पे लेके आना है कि जहां से आप एक नजरिए की बात कर रहे हैं, मगर